Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we have a topic to learn and the topic is Journey to the West. आज हम Journey to the West पढ़ने वाले हैं. That's why you have to open your textbook and see at page number 17. आपको अपनी बुक का पेज नंबर 17 खोल लेना है. Here your text जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, देयर इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट जर्नी टू द वेस्ट. ये जर्नी टू द वेस्ट आखिर है क्या, इसके बारे में हमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है. मच ऑफ द वर्ल्ड्स लिटरेचर हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. दुनिया के बहुत से लिटरेचर्स हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जा चुके हैं. इन दिस पैसेज वी लर्न अबाउट एन इपिक नॉवेल. अभी इपिक क्या होता है, यहाँ देखिए, A long poem that tells a story of a hero. एक लंबी बड़ी पोएम जो किसी हीरो के मुतालिक हमें बताती है. तो ये जो जर्नी टू द वेस्ट है, ये एक इपिक नॉवेल है. अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं और साथ साथ हम ये भी जानने वाले हैं एंड इट्स मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर सन वुकोंग और मंकी किंग. इसका सबसे पॉपुलर कैरेक्टर जो है वो सन वुकोंग है, या फिर हम उसे मंकी किंग भी कहते हैं. दिस नॉवेल इज़ अ क्लासिक ऑफ चाइनीज़ लिटरेचर. ये जो नॉवेल है ये चाइनीज़ लिटरेचर की एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है. अब देखिए यहाँ पे क्लासिक के मीनिंग क्या लिए गए हैं यहाँ पर, एक्सीलेंट एग्जाम्पल. ये जो नॉवेल है ये चाइनीज़ लिटरेचर का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है. इट वॉज रिटन इन द 16th सेंचुरी बाय वू चेंग इन. इस नॉवेल के राइटर जो हैं वो हैं वू चेंग इन, जिन्होंने इस नॉवेल को 16th सेंचुरी में यानी 16वीं सदी में लिखा था. Does the passage remind you of a few things? क्या ये पैसेज आपको कुछ बातों की याद दिलाता है? कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें? You read in your history textbook last year. आपने अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में जो लास्ट ईयर पढ़ी थी, क्या उनमें से कुछ बातों को ये पैसेज याद दिलाता है? ये तो आपको पढ़ने के बाद तय करना होगा. ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते चलते हम जो है इस चैप्टर का वार्मिंग अप भी देख लेते हैं. तो वार्मिंग अप में यहाँ पर है, इपिक का मीनिंग ऑलरेडी हम देख चुके हैं, क्लासिक का भी मीनिंग हमने देख लिया है. उसके बाद में हिस्टोरिकल. ये हिस्टोरिकल क्या होता है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री, यानी ऐसे वाक़यात जो हिस्ट्री पर बेस्ड होते हैं, जो सच्चे वाक़यात होते हैं, जो तारीखी होते हैं. उसके बाद में फिक्शनल. फिक्शनल यानी नॉट रियल, ऐसे वाक़यात जो रियल नहीं होते हैं. और बिलोंगिंग टू एन इमेजिनरी स्टोरी, और जो है एक इमेजिनरी स्टोरी को वो बिलोंग करते हैं, यानी ख्याली कहानियाँ होती हैं. एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाउ डू पीपल फाइंड देयर वे थ्रू डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ओशंस एक्सेट्रा टुडे. यानी लोग जो है वो अपने रास्ते कैसे ढूंढ लेते हैं डेजर्ट्स में, यानी सहराओं में, यानी रेगिस्तानों में, या फिर समंदरों में, या फिर पहाड़ी सिलसिलों में, और दूसरी जगहों पर जो है आज के ज़माने में लोग जो है अपने रास्ते कैसे तलाश कर लेते हैं. ये बहुत ही आसान सी चीज़ है. आज के ज़माने में रास्ते तलाश करना या फिर एक मकाम से दूसरे मकाम पर ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो गया है. ठीक है, उसके बाद में हाउ डिड दे डू इट इन द पास्ट, डिस्कस. और यही काम जो है हमारे आबा अजदाद यानी हमारे पुराने लोग जो है वो पहले के ज़मानों में कैसे किया करते थे, नहीं रास्ते कैसे तलाश किया करते थे, एक मकाम से दूसरे मकाम पर कैसे जाया करते थे, इस पॉइंट को लेकर हमें डिस्कस करना था. तो इसके लिए हमने बहुत ही छोटा सा एक आंसर यहाँ पे शॉर्ट आंसर दिया है कि टुडे, आज जो है हम रास्ते कैसे तलाश करते हैं, कैसे हमारे वेज को फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें मैप्स हैं हमारे पास में, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शे हैं, व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं आने जाने के लिए, इंटरनेट की सहूलत हमारे पास में जिससे हम बहुत जल्दी लोकेशन जान लेते हैं. उसके बाद में एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, और लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में, जिससे कि हमको एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती. रास्ते वगैरह तलाश करने में हमें बहुत ही आसानी होती है. ठीक है, लेकिन यही काम जो है वो पिछले ज़मानों में बहुत मुश्किल हुआ करता था. तो देखते हैं कि पिछले ज़मानों में क्या किया करते थे लोग. इन द पास्ट, पिछले ज़मानों में क्या होता था, ऑन फुट, वो क्या करते थे, पैदल ही अपने रास्तों को तय किया करते थे, अपने रास्तों को तलाश किया करते थे. ऑन हॉर्स बैक, घोड़ों पर जाया करते थे. मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया करते थे. उसके साथ साथ लुकिंग एट द स्काई और स्टार्स एक्सेट्रा, और वो आसमान में सितारों वगैरह को देखकर जो है उनकी कंडीशंस को देखकर रास्तों या सिमतों का अंदाज़ा लगाया करते थे. स्टूडेंट्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 हियर. Read the following statements and say whether each one is historical or fictional. ये नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं ये आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद आपको ये तय करना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये हिस्टोरिकल हैं या फिर फिक्शनल हैं.
तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास में है कि इंडियन मर्चेंट्स यूज टू ट्रैवल अक्रॉस द सीज मेनी सेंचुरीज एगो, यानी भारत के जो ताजिर हैं वो समुंदरी रास्तों से अपनी तिजारत किया करते थे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हिस्टोरिकल है। उसके बाद में सिंदबाद द सेलर कंप्लीटेड 7 वॉयजेस, सिंदबाद जहाजी ने अपने 7 सफ़र मुकम्मल किए, तो ये फिक्शनल है, ठीक है। उसके बाद में नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन द 20th सेंचुरी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20वीं सदी में चांद पर अपने कदम रखे, यानी पहली बार जो चांद पर उतरने वाले जो लोग थे उनमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो ये जो है वो हिस्टोरिकल है। उसके बाद में है अलादीन कुड फ्लाई ऑन हिज मैजिक कारपेट, अलादीन जो था वो अपने जादुई कालीन पर उड़ सकता था, तो ये फिक्शनल है। उसके बाद में 5th स्टेटमेंट हम देखें, अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्क्वायर्ड द नंबर ऑफ कंट्रीज बिफोर ही केम टू इंडिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भारत आने से पहले ही कई मुल्कों को फतह कर लिया था, यानी उन पर कामयाबी हासिल कर ली थी, तो ये जो है स्टेटमेंट ये हिस्टोरिकल है। उसके बाद में है गुलिवर मेट वेरी टाइनी पीपल इन लिलीपुट, गुलिवर लिलीपुट में बहुत ही छोटे छोटे लोगों से, यानी बौने लोगों से मिला। एंड जाइंट्स इन द कंट्री ऑफ ब्रॉबडिंगनैग, और बड़े बड़े लोगों से भी मिला, कवि हैकल लोग जो मतलब राक्षस कहलाते हैं, इन्हें जाइंट्स कहते हैं, तो उनसे भी मिला। वो कौन से कंट्री में? ब्रॉबडिंगनैग में, तो ये भी फिक्शनल है, ठीक है। उसके बाद में देयर्स अ मैन इन द मून हु वॉचेस व्हाट्स गोइंग ऑन द अर्थ, कि चांद पर या चांद में एक आदमी है जो वहाँ से देखता रहता है कि ज़मीन पर क्या कुछ चल रहा है, तो ये भी फिक्शनल है। उसके बाद में एम्पायर अशोकाज एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम द मॉडर्न डे अफगानिस्तान टू बांग्लादेश, यानी आज के हिसाब से अगर हम देखें तो जो एम्पायर अशोका का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था, ये हिस्टोरिकल है। स्टूडेंट्स सी एट पेज नंबर 18, आपको पेज नंबर 18 पे देखना है। हियर आवर टेक्स्ट, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है, एंड आई एम गोइंग टू रीड दिस टेक्स्ट एंड साइमल्टेनियसली आई विल एक्सप्लेन। मैं टेक्स्ट पढ़ने वाला हूँ और आपको जो बहुत ही ध्यान से उसे देखना और सुनना है, ताकि आप उन मुश्किल अल्फाज के मानी गेन कर पाएँ जब मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको बताऊँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ उन्हें वहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। When we read the words journey to the west, जैसे ही हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, कौन से वर्ड्स? जर्नी टू द वेस्ट, जर्नी कहते हैं सफ़र को, जर्नी टू द वेस्ट। जैसे ही हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वी नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड अमेरिका, तो हमारा जहन फ़ौरन सोचना शुरू कर देता है कि ये जो जर्नी है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का जर्नी है, जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जो हमारे वेस्ट में, जैसे कि इंग्लैंड है, अमेरिका है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो जर्नी टू द वेस्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज बोले तो इंग्लैंड और अमेरिका का सफ़र नहीं है। वेस्ट इज़ अ रिलेटिव टर्म फॉर कंट्रीज टू आर ईस्ट, वी आर द वेस्ट। जो कंट्रीज़ हमारे ईस्ट में हैं उन कंट्रीज़ के लिए हम वेस्ट हैं, यानी हमारा इंडिया जो है उन कंट्रीज़ के लिए वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर जर्नी दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वॉज एक्चुअली अ जर्नी फ्रॉम चाइना टू आवर ओन कंट्री। ये जो जर्नी हम पढ़ने वाले हैं ये जर्नी दरअसल चाइना से हमारे अपने मुल्क भारत तक का सफ़र है, ठीक है। इट वॉज मेड बाय द फेमस 7th सेंचुरी ट्रैवलर यॉन चोंग, और ये सफ़र जो है वो 7वीं सदी के एक बहुत ही मशहूर ट्रैवलर यॉन चोंग के ज़रिए से किया गया है, यानी यॉन चोंग ने 7th सेंचुरी में इस सफ़र को मुकम्मल किया है, ठीक है। इन दोज डेज ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वॉज नॉट एन ईजी टास्क, ये उन दिनों की बात है जब चाइना से इंडिया आना, इतना बड़ा सफ़र तय करना, ये कोई आसान काम नहीं था, ये कोई इजी टास्क नहीं था। वन हैड टू ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ माइल ऑन फुट और हॉर्सबैक, अगर किसी को ये सफ़र तय करना है तो उसे हज़ारों मील जो है वो पैदल चलना है या फिर जो है वो घोड़ों का सफ़र करना है, यानी इतना बड़ा सफ़र जो है वो मुश्किल था, यानी नामुमकिन सी बात थी।
Crossing deserts, crossing snow-clad mountains, crossing strange unfamiliar region. अगर आप ये सफ़र तय कर रहे हैं तो आपको जो है वो ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना है। जैसे आपको बड़े बड़े रेगिस्तान पार करने हैं, बड़े बड़े जंगलात पार करने होंगे, उसके साथ में जो है बड़े बड़े बर्फ़ानी इलाके पार करने होंगे, और ऐसे अनफेमिलियर रीजन, ऐसे इलाके भी आपको जो है वो पार करने होंगे, उनसे गुजरना होगा जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने से जनरली नुकसान हो सकता है जिन जगहों के बारे में हमें नहीं पता हो। यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम, और फिर रास्तों से अगर आप जा रहे हैं तो उन रास्तों पर कोई खबर नहीं है कि कौन सा चोर, कौन सा लुटेरा या कौन सा डाकू जो है वो आपको कब लूट ले या आपको कब जो है वो जान से ख़त्म कर दे। हु वुड डू इट, अरे कौन कर सकता था, ये कौन करेगा। बट यॉन चोंग हैड अ ड्रीम, लेकिन यॉन चोंग का अपना एक ड्रीम था, अपना एक ख्वाब। ही वॉन्टेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया टू हिज होमलैंड इन चाइना। यॉन चोंग क्या चाहता था, क्या ख्वाब था उसका, कि वो इंडिया आकर यहाँ से बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को अपने होमलैंड चाइना ले जाना चाहता था। अब स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, स्क्रिप्चर्स के मीनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होली और सेक्रेट बुक्स और राइटिंग्स, यानी पाक किताबें, मजहबी किताबें, ठीक है। तो ऐसी किताबें जो मजहबी किताबें हैं, जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, जो बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेट करती हैं, उन स्क्रिप्चर्स को वो इंडिया आकर वापस चाइना ले जाना चाहता था। ये उसका एक ख्वाब था। इट वॉज लाइक अ पिलग्रिमेज टू हिम, उसके लिए ये एक हिजरत की बात थी। अब ये पिलग्रिमेज क्या होता है, पिलग्रिमेज बोले तो एक ऐसा ट्रैवल या ऐसा जर्नी जो किसी मजहबी काम की खातिर किया जाए, ठीक है। रिलीजियस वर्क को करने के लिए जो हिजरत की जाती है, यानी जो एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाया जाता है, उसे हम पिलग्रिमेज कहते हैं। तो ये जो सफ़र था उसके लिए एक पिलग्रिमेज था। यॉन चोंग अंडरटुक द लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम। तो यॉन चोंग ने अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए उस लंबे और मुश्किलों भरे रास्ते को तय करने का इरादा कर लिया। फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स ही केप्ट ऑन ट्रैवलिंग, सफरिंग मैनी हार्डशिप्स ऑन द वे। यानी 17 साल तक उसका सफ़र जारी रहा और इस दौरान उसने कई मुसीबतों का, कई सोबतों का जो है वो सामना किया। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द गोबी डिज़र्ट, वो कहाँ से गुजरा, वो गोबी डेजर्ट से, यानी गोबी के रेगिस्तान से भी गुजरा। देन अलॉन्ग द टियानशान माउंटेन रेंज, और टियानशान माउंटेन की जो बड़ा पहाड़ी सिलसिला है वहाँ से भी वो गुजरा। एंड ऑन लॉन्ग द सिल्क रोड, और यहाँ तक कि वो सिल्क रोड से भी गुजरा। थ्रू रीजन्स दैट आर नाउ किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये आज जो इलाके हैं, जो जिन जिन इलाकों से गुजरा, तो वो ऐसे रीजन्स थे जो आज जो है वो किर्गिस्तान कहलाते हैं, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वगैरह कहलाते हैं। इन इंडिया ही ट्रैवल्ड टू मैनी पार्ट्स एंड गैदर्ड मैनी इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, ये होता है हाथ से लिखी हुई तहरीरें या किताबें। तो इंडिया में जब वो आया तो यहाँ पर भी वो मुख्तलिफ मकामात पर घूमा और हर जगह से उसने जो है वो इम्पॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट किया, गैदर किया। द वे बैक होम वॉज ऑल्सो इक्वली डिफ़िकल्ट। अब जब यहाँ आ तो गया है, अब वापस भी जाना है, तो जितना सफ़र यहाँ आने तक के लिए तय किया था उतना ही सफ़र अब जाने के लिए भी तय करना है, यानी वही मुश्किलात का फिर से सामना करना है। यॉन चोंग मैनेज टू रीच चाइना सेफली। यॉन चोंग जो है वो आखिरकार चाइना बहुत ही हिफाजत के साथ पहुंच ही गया। अलॉन्ग विथ द स्क्रिप्चर्स, और साथ साथ में वो स्क्रिप्चर्स को भी ले गया। दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, और अगर हम इसके मुतालिक सोचें तो हमको यकीन ही नहीं होगा, हमें ये बात गैर यकीनी लगेगी कि एक आम किस्म का इंसान जो 17 साल तक सफ़र में रहा, वो चाइना से इंडिया आता है बेशुमार मुसीबतों का और मुश्किलों का सामना करते हुए, यहाँ से फिर जो है स्क्रिप्चर्स वापस सेफली अपने मकाम पर लेकर भी चला जाता है, यानी अनबिलीवेबल। इस पर यकीन करना ज़रा सा मुश्किल होता है।
so much so that people thought that the gods and supernatural powers had helped Yeonchong in his quest। तो फिर लोगों के जहन में ये बात पैदा होने लगी कि ये काम जो है एक आम किस्म का आदमी तो नहीं कर सकता, अगर ये उसने किया है तो इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ गॉड्स ने या फिर सुपर नेचुरल पावर्स ने यानी कुदरती ताकतों ने ज़रूर यकीनन उसकी मदद की होगी। ऐसा लोगों के जहन में ख्यालात आने लगे। दिस गेव राइज टू मैनी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स, और इन्हीं ख्यालों ने मुख्तलिफ किस्म की फोक टेल्स को जन्म दिया। फोक टेल्स कहते हैं इलाकाई कहानियों को, यानी हर एक इलाके में जहाँ जहाँ वो गया होगा वहाँ पर जो है अपने अपने एतबार से लोगों ने जो उसके मुतालिक जो कहानियाँ बनाना शुरू कर दी। सेंचुरीज लेटर एन एपिक नॉवेल called Journey to the West was written about this famous pilgrimage। फिर सदियों के बाद जो है वो इसी पिलग्रिमेज के बारे में एक नॉवेल लिखा गया जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट। द नॉवेल मेड यूज ऑफ मैनी ऑफ द फोक टेल्स। इस नॉवेल के अंदर में जो है वो कई सारी फोक टेल्स यानी इलाकाई या हम यूँ कहेंगे इमेजिनरी जो कहानियाँ हैं उनको मिलाकर एक नया नॉवेल तैयार कर दिया गया, एक पूरी कहानी तैयार कर दी गई। द नॉवेल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर। वो नॉवेल और उसमें जितनी भी कहानियाँ हैं यॉनचोंग के मुतालिक वो सारी आज जो है बहुत फेमस हैं, बड़ी मशहूर हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का अभी तक हमने जितना भी हिस्सा पढ़ लिया, जितना भी पार्ट पढ़ लिया है, उस पार्ट पर बेस्ड हम जो है मार्जिन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको डिस्कस करना है नीचे दिए हुए सेंटेंसेस के मीनिंग पर। तो पहला सेंटेंस है कि बट वेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म। इसका मीनिंग है कि वेस्ट इज अ टर्म रिलेटेड टू अर्लियर टाइम। वेस्ट एक ऐसा टर्म है जो रिलेटिव टर्म है, यानी ऐसी टर्म जो पहले पिछले वक्तों में इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि यॉनचोंग अंडरटुक द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम। इसका मीनिंग है यॉनचोंग एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम। यॉनचोंग ने क्या किया, अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जिसमें उसका सफ़र एक लंबा सफ़र और बहुत मुश्किल सफ़र था। गेस द मीनिंग ऑफ, आपको जो है इन वर्ड्स के मीनिंग बताने हैं, जिसमें पहला है हॉर्स बैक। हॉर्स बैक के मीनिंग है सिटिंग ऑन अ हॉर्स, यानी हॉर्स पर बैठना। दूसरा है स्नो क्लैड। इसका मीनिंग है कि कवर्ड विथ स्नो, यानी बर्फ से ढका हुआ होना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज यॉनचोंग्स ड्रीम। यॉनचोंग का ड्रीम क्या था? यॉनचोंग का ड्रीम ये था, he wanted to take the Buddhist scriptures from India to his homeland China। यॉनचोंग बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को इंडिया से वापस चाइना अपने होमलैंड में ले जाना चाहता था। Now let's see the fourth question, listen and answer। इसमें पहला क्वेश्चन है कि why did people think that gods and supernatural powers had helped यॉनचोंग। ये क्यों सोचते थे लोग कि यॉनचोंग के पिलग्रिमेज में गॉड्स ने और सुपर नेचुरल पावर्स ने उसकी मदद की है? आंसर है कि यॉनचोंग वॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। यॉनचोंग जो था वो एक आम किस्म का सादा इंसान था। एंड यॉनचोंग्स जर्नी विद द स्क्रिप्चर्स, और यॉनचोंग का जो पिलग्रिमेज है, जो जर्नी था स्क्रिप्चर्स के साथ, वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड अनबिलीवेबल टास्क। ये ऐसा टास्क था जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मुश्किल, पुरखतर, यानी जिस पर यकीन करना नामुमकिन बात थी। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन पर्सन, दैट्स वाई द पीपल थॉट दैट। ये जो बात थी कि वो अपना पिलग्रिमेज कंप्लीट करता है, इंडिया आता है, इंडिया से वापस जो है वो अपने होमलैंड चाइना चला जाता है, स्क्रिप्चर्स लेकर चला जाता है और सेफली अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। तो ये बात जो है वो अनबिलीवेबल थी, यानी इस पर यकीन नहीं किया जा सकता था कि आम आदमी जो है इतना हज़ारों मील का सफ़र तय करके आता है, स्क्रिप्चर्स लेता है और सेफली वापस चला जाता है। तो लोगों के जहन में ये ख्याल पैदा होने लगा कि हो सकता है कि इस नेक काम में गॉड्स ने और सुपर नेचुरल पावर्स ने उसकी मदद की हो। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉवेल अबाउट। नॉवेल किस बारे में है? आंसर है
कि द नॉवेल इज अबाउट योनचोंग्स फेमस पिलग्रिमेज टू इंडिया एंड बैक टू चाइना विथ होली स्क्रिप्चर्स। ये जो नॉवेल है ये इस बारे में है कि किस तरीके से योनचोंग चाइना से इंडिया आया और इंडिया से होली स्क्रिप्चर्स लेकर वापस चाइना अपने होमलैंड चला गया। तो इस हिजरत को दिखाने वाला ये नॉवेल है, इस पिलग्रिमेज को दिखाने वाला ये नॉवेल है, जिसमें मैनी फोक टेल्स आर इंक्लूडेड इन द नॉवेल, और बहुत सी फोक टेल्स भी जो हैं वो इसमें इंक्लूड कर दी गई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।